बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है अच्छा पाकिस्तान। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है अच्छा पाकिस्तान। कुछ दिनों से अखबारात में रोज़ाना हुकूमत की तरफ से इश्तहार आ रहा था, जिसमें हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहिक लोगों को एक मुर्ग और 4 मुर्गियों का 1 यूनिट आधी कीमत पर देने का ऐलान किया गया था। सराजदीन के एक मोहल्लेदार सज्जाद ने उसकी तवज्जो इश्तहार की तरफ दिलाई और कहा कि इसकी वाकफियत महकमा लाइफ स्टॉक के एक अफसर से है। अगर वो चाहे तो वो इसे मुर्गियों का 1 यूनिट दिलवा सकता है। सराजदीन ने कहा, भाई मैं ये मुर्गियाँ लेकर क्या करूँगा? अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात ठीक हैं, घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है। सज्जाद बोला, भाई तुम कमाल की बात करते हो, ऐसे मौके रोज़ रोज़ थोड़ी मिलते हैं। आधी कीमत पर 5 मुर्गियाँ मिल रही हैं। मैंने खुद मुर्गियों के 2 यूनिट लिए हैं, खुद अंडे खा रहा हूँ। बस तुम अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दे दो, बाकी काम मेरा। तुम्हें घर बैठे मुर्गियाँ मिल जाएंगी। सराजदीन ने बहस करना मुनासिब ना समझा और अपना शनाख्ती कार्ड सज्जाद को दे दिया। चंद दिन बाद सज्जाद मुर्गियां लेकर आ गया। सराजदीन ने सेहतमंद मुर्गियों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सज्जाद का शुक्रिया अदा किया। सज्जाद बोला, भाई शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आओ अब इन मुर्गियों के लिए एक पिंजरा बना लें। वो दोनों बाजार से लकड़ियों, लोहे की बारीक जाली और कीलें लेकर आ गए। हथौड़ी घर से मिल गई। चंद घंटों में मुर्गियों का पिंजरा बन गया तो मुर्गियों को इसमें छोड़कर दाना वगैरह डाल दिया। फिर सज्जाद सराज से इजाज़त लेकर अपने घर चला गया। काफ़ी दिनों बाद सराजदीन की सज्जाद से राह चलते मुलाकात हो गई। सराज को देखकर सज्जाद बोला, भाई बड़ी अच्छी सेहत बना ली है, लगता है खूब देसी अंडे खा रहे हो। जवाब में सराजदीन मुस्कुरा दिया तो सज्जाद बोला, मुर्गियाँ ठीक ठाक हैं ना? मैं ज़रा इन्हें एक नज़र देख लूँ। सराजदीन सज्जाद को लेकर घर की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में सराजदीन एक पुराने बसीदा से मकान के सामने रुक गया तो सज्जाद ने पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? ज़रा ठहरो, सराजदीन ने कहा और फिर दरवाजे के पास जाकर आवाज़ दी, भाई खादम हुसैन ज़रा बाहर आना। अंदर से एक खस्ता हाल शख्स बाहर आया। सराजदीन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, सराजदीन भाई अंदर आइए। वो शख्स सराजदीन और सज्जाद को घर के अंदर ले गया और कहा, सराज भाई मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सराजदीन ने कहा, खादम हुसैन तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे दोस्त को वो सब कुछ दिखा दो जो मैंने तुम्हें चंद दिन पहले दिया था। खादम हुसैन सराजदीन और सज्जाद को अपने घर के पीछे सहन में ले गया। सज्जाद ये देखकर हैरान रह गया कि ये वही मुर्गियाँ थीं जो उसने सराजदीन को दे दी थी, पिंजरे समेत खादम हुसैन के घर में मौजूद थी। सज्जाद ने सराजदीन की तरफ देखा और हैरत से बोला और पूछा, सराजदीन ये सब क्या है? सराजदीन ने कहा, भाई सज्जाद बात यह है कि हुकूमत ने ये स्कीम गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं। अगर हम जैसे खाते पीते लोग इन गरीब लोगों के हक पर डाका डालेंगे तो अच्छा पाकिस्तान कैसे बनेगा? सराजदीन की ये बात सुनकर सज्जाद पर गड़ों पानी पड़ गया। वो सर झुका कर बोला, सराजदीन भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं समझ गया सब कुछ होने के बावजूद मेरे दिल को चैन और करार से क्यों महरूम है? फिर सराजदीन का हाथ थाम कर बोला, सराज भाई मेरे घर में भी एक अमानत है, आओ इसे हकदार तक पहुंचा दो। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सज्जाद के घर चल दिए और वो मुर्गियाँ
کسی غریب مستحق لوگوں کو پہنچا دیں۔ تو دوستو، اچھا پاکستان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کا حق نہ کھائیں۔ جو اسکیم حکومت نکالتی ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو آپ نہ لیں، اگر مستحق ہیں تو لیں، اگر ورنہ نہ لیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں تو چلائیں، ورنہ جو اسکیم حکومت نکالتی ہے تو وہ ان کے لیے ہی رہنے دیں جو اس کا حقدار ہے، تب ہی پاکستان اچھا ملک بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست نویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جاتے جاتے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔